यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माय नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं हिंदी 2020 का क्वेश्चन पेपर। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12 एंड अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पर लिखना है एंड यहाँ पर आपका नाम। सो सीरीज नंबर है 801 MF 2020 हिंदी। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट का एंड पूर्णांक होगा 70 का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के क से। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यातिलब्ध कवि है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ख निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। चिंतामणि, आकाशदीप, हिमालय की पुकार, मेरी आत्मकथा। जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न क रीतिमुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। प्रगतिवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। 3 नंबर प्रश्न है निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। सो यहाँ पर 6 अंक आपको मिलेंगे। विश्वास पात्र से लेके उत्साहित करेंगे तक यहाँ पर एक पैराग्राफ है एंड ये अंडरलाइंड एक पार्ट है और इसके 3 प्रश्न हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। दूसरा पैराग्राफ ख जो तरुण से लेकर के यहाँ तक रहता है, काल बना रहता है तक पैराग्राफ है एंड ये इसके 3 प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। 6 अंक के लिए उधो मोहिं ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसमती और नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सुरदास धनी धनी ब्रजवासी जनसों हित जदुतात। ख सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम है पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ख निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, बिहारीलाल, मैथिली शरण गुप्त। स्टूडेंट्स, ये जो जीवन परिचय हैं लेखक और कवियों के, इनके जीवन परिचय बहुत ही सरल भाषा में हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 6 निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञानविज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। अथवा रीरि चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्भूदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः, केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। क्वेश्चन नंबर 7 अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, विरह केन पूज्यते, ज्ञानम कुत्र संभवति, पुरुराजः
केन सह युद्धम अकरोत्। 8वां प्रश्न क, करुण एवं हास्यरस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। सोठा अथवा ढोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। 3 नंबर के प्रश्न हैं अधि, अनु, अन, अप, अभि, परि। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। 2 अंक के लिए आई, पन, हट, ज्व, ता। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। नीलकमल, नवरत्न, पापुण्य, लंबोदर। स्टूडेंट्स, इसके भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। बहुत ही सरल भाषा में समास विग्रह पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। कान, मक्खी, भाप, मोर, पतंग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 अंक के लिए बादल, कमल, पृथ्वी, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 क, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तथैव, तदैव, महौषधि इत्यादि, स्वागतम। निम्नलिखित शब्दों की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। मति अथवा फल, तद पुल्लिंग अथवा युष्मत् तुम। ग, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 2 अंक के लिए अपठम, हसामी, पचामी, हसेतम। क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सभी लोग सुखी हों, बालिकाएं खेल रही हैं, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, गंगा हिमालय से निकलती है, काशी संस्कृत भाषा का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय साहित्यकार, अनुशासन की महत्व, योग शिक्षा का महत्व। क्वेश्चन नंबर 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 अंक के लिए क प्रश्न है। मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ख, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। ग, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग की कथावस्तु लिखिए। करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। करमवीर भरत खंड काव्य के षष्ठ सर्ग राम भरत मिलन का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। कर्ण खंड काव्य की कथावस्तु अपने संक्षेप में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। च, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर आयोजन सर्ग की कथावस्तु लिखिए। अग्रपूजा के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक लक्ष्मण का चरित्रांकन कीजिए। तुमुल खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। ज, मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताएं कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारा समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक बात और, इस वीडियो का सॉल्यूशन बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। बने रहिए, फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।